हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, कल हमने जो है लेटर राइटिंग जो है कंप्लीट करी। हाउ टू राइट अ लेटर टू द एडिटर है, चाहे जो है बिजनेस लेटर है आपके या जॉब एप्लीकेशन है, वो हमने कल डिस्कस करे। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। आज जैसे कई बच्चों की जो है डाउट था उनको कि अनसीन पैसेज कैसे करते हैं, तो आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज। क्लियर। तो ये बच्चों आपके 5 नंबर का आता है, आई थिंक 8 नंबर का या 5 नंबर के आते हैं। तो वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने कल लेटर राइटिंग करा था, 5 नंबर का आता है, और आज हम करने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है 2-2 3-3 नंबर भी गेन करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। एक आता है आपका ग्राफ आता है, लेटर वी विल डिस्कस। बट आज जो है हम अनसीन पैसेज जो है डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। लेट्स सी, लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। नोट मेकिंग जो है सिलेबस में से अब जो है आउट हो रखा है, इसको कट कर दिया है, राइट। तो हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज। क्लियर। अब कोई भी आप जो है कॉम्प्रिहेंशन करते हैं अनसीन पैसेज, क्लियर। तो आपको क्या क्या रूल्स जो है फॉलो करने हैं, कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस दी है टू अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो बच्चों, कई बच्चों को था कि किस तरह से हमें जो है अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करना है क्लास में या एग्जाम में, सॉरी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज क्विकली, स्टडी द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रफ रीडिंग जो है करनी है, या वो नहीं करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस देखने की कौन कौन से क्वेश्चंस आर गिवन एट द लास्ट ऑफ द पैसेज, इन द एंड ऑफ द पैसेज। जब पैसेज के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं, पहले उनको जो है कीप इट योर माइंड, अपने दिमाग में रखें उनको। और जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा, भाई दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। क्योंकि भाई बच्चे क्या करते हैं, पहले रीडिंग करते हैं और 2-3 बार रीडिंग करते हैं, बट जब उन्हें क्वेश्चन नहीं पता होता है तो क्या होता है कि दोबारा आपको रीड करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, रीड द क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस को पढ़ें और उनको अपने दिमाग में रखें, कीप इट इन माइंड, और फिर जो है आप उसको रीडिंग करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज क्विकली, स्टडी द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ योर पैसेज। जो पैसेज के आखिर में दिए हैं, स्टार्ट योर सेकेंड रीडिंग। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड रीडिंग करेंगे। स्टार्ट योर सेकेंड रीडिंग ऑफ द पैसेज। दिस रीडिंग शुड बी थॉरो, अंडरलाइन की सेंटेंसेस और वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं एट द एंड ऑफ द पैसेज, पैसेज के आखिर में जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आए हैं, अगर आपको आंसर मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन दोज आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर। नेक्स्ट है, एन ऑल्टरनेट मेथड कुड बी टू गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट। और आप क्या कर सकते हैं, या तो पहले एक हल्की सी रीडिंग कर लें, दूसरा है कि आप सीधे क्वेश्चंस को पढ़ें पहले, क्वेश्चंस फर्स्ट, विच गिव्स अ रफ आइडिया अबाउट द कंटेंट और सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज। इट बिकम्स इजियर टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अगर आपके क्वेश्चन जो है माइंड में रहेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स while going through the passage and will help to reach the answers faster। इससे क्या होगा बच्चों, आपको जल्दी से जो है आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपको पता होगा कि भाई क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे गए हैं एट द एंड ऑफ द पैसेज, तो आपको क्लियर रहेगा कि जैसे आप रीड करेंगे तो एकदम से स्ट्राइक करेगा, भाई दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। while answering the questions, try not to give वेग और जनरल आंसर्स, बी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट आंसर दे। ये नहीं कि बहुत लेंदा जो है लेंदी आंसर्स दें या पैसेज में से उठा के लिख दें, टू द पॉइंट आंसर देना है। बी स्पेसिफिक। समटाइम्स स्टूडेंट यूज वन जनरल डिस्क्रिप्शन व्हेन 4 और 5 पॉइंट्स हैव टू बी मेड। जितना ज्यादा हो सकते हैं पॉइंट में, अगर आपको आंसर मिलता है तो पॉइंट में लिखें या टू द पॉइंट आंसर लिखें उसमें, अवॉइड जनरल आंसर्स। राइट इन शॉर्ट, छोटा टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस होने चाहिए, अनलेस रिक्वायर्ड टू डू अदरवाइज। डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अवॉइड यूजिंग स्लैंग, स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। डू नॉट यूज वेग वर्ड्स व्हेन ए प्रिसाइज वन विल डू। अगर बिल्कुल प्रिसाइज टू द पॉइंट आंसर आपको देने हैं, मेक श्योर दैट यू यूज योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। इतनी कोशिश करें कि अपने वर्ड्स जो हैं यूज करें while writing the answers. This means that you must summarize and interpret information, never copy
क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही बोल दिया है कि आपको जो है पैसेज में से कॉपी नहीं करना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है आपको, और किस तरह से अपनी लैंग्वेज में जो है सिंपल लैंग्वेज यूज करके आपको आंसर्स लिखने हैं। होल चंक्स फ्रॉम द पैसेज, पूरा का पूरा जो है पैसेज में से उठा के नहीं लिखना है आंसर। व्हेन आंसरिंग फैक्चुअल क्वेश्चन सच दैट क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व वर्ड्स like what, when, how, why do not include information not given in the passage. While answering the why question, you may begin your answer with this is because of a similar. तो आपको किस तरह से अगर what, when, how, why आंसर जो है आपको पैसेज से ही लिखना है। दिस इज बिकॉज ऑफ ए सिमिलर फ्रेज। While answering vocabulary questions, कई बार vocabulary क्वेश्चन होते हैं, वर्ड दिया रहता है, उसका मीनिंग लिखना होता है आपको, या अपोजिट लिखना होता है। डिटरमाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, योर आंसर शुड हैव द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर? तो अभी हम जो है पैसेज देखते हैं, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। दो मेथड है, एक तो है आप एक जर्नल जो है रीडिंग करें, पहले फर्स्टली रीडिंग करें पैसेज की, या पहले क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में रखें एंड देन रीड द पैसेज थॉरली। क्लियर? तो यहाँ पे एक पैसेज है, तो पहले एक जर्नल सा हम देखते हैं कि ये पैसेज है। लेट्स सी द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस कौन कौन से दिए हैं। अभी आपको पता चल गया यहाँ पे किसके बारे में है, प्लास्टिक के बारे में है। और सबको पता है कि जब हम प्लास्टिक बर्न करते हैं, बायो में भी पढ़ा होगा जो बायो के स्टूडेंट होंगे, कि किस तरह से, या केमिस्ट्री में पढ़ी होगी किस तरह से पॉइजनस गैसेज जो है उससे निकलती है और कितनी हार्मफुल होती है। एक जर्नल टॉपिक है। क्लियर? तो पहले हम लेट्स सी द क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं आफ्टर द पैसेज। पहले नहीं होता था ऐसे, बट अब जो है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शंस दिए रहते हैं उसके क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? डायोक्सिन कॉजेज। अब डायोक्सिन से कौन कौन सी बीमारियां होती है? 4 ऑप्शंस दिए, आपको करेक्ट ऑप्शन का मार्क करना है। सेकंड है आपका गैसिफिकेशन। अब गैसिफिकेशन क्या होता है? तो 2 वर्ड आपने ध्यान में रख लिया, डायोक्सिन पूछा है और दूसरा पूछा है गैसिफिकेशन। दूसरा पूछा है गार्बेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो किस प्रोसेस से करते हैं? तो ये माइंड में। और इंडियन गार्बेज कंटेन्स। तो मे भी जो है 2 आंसर जो है आपको एमसीक्यू के मिल सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच टॉक्सिक केमिकल इज रिलीज ऑन बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? वो तो एमसीक्यू है, वो आप कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? टॉक्सिक केमिकल्स। कोई भी प्लास्टिक बर्न करते हैं तो टॉक्सिक केमिकल इज रिलीज। अब हमें क्या पूछा है कि बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट से कौन कौन से टॉक्सिक केमिकल निकलते हैं, हाउ इज इट हार्मफुल। तो ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग माइंड में रखें। और दूसरा है व्हाट इज द एम ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, व्हाट इज लाइकली टू हैपन ड्यूरिंग इंसिनरेशन। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि पैसेज में क्या दिया है बच्चों। तो पहले हम फर्स्ट पैरा पढ़ते हैं, देखते हैं कि लेट्स सी कि आंसर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो फर्स्ट क्या है बच्चों? आप लोग भी रीड करें और ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। अभी आपने 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो फाइंड आउट द आंसर्स। व्हेन प्लास्टिक वेस्ट इज बर्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि जो प्लास्टिक वेस्ट जो है बर्न होता है। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन है बच्चों कि हमने कौन सा क्वेश्चन पहला देखा था कि जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो कौन कौन से टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं। क्लियर? So when plastic waste is burned, a complex weave of toxic chemicals is released, breaking down। अब कौन कौन से निकलते हैं जब हम वेस्ट को बर्न करते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज फॉर पैकेजिंग। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ब्रेकिंग डाउन पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी में भी आगे पूछ सकते हैं आपको व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, दैट इज योर पॉलीविनाइल क्लोराइड। यूज अब कहाँ पे यूज करते हैं? तो ये भी मे बी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। यूज फॉर पैकेजिंग, टॉयज एंड कोटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। प्रोड्यूसेस, अब कौन कौन से करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? डायोक्सिन एंड ऑर्गेनोक्लोरीन विच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ persistent organic pollutions. A recent dioxin assessment report brought out by the United States Environment Protection. अब इन्होंने क्या रिपोर्ट दी है? एजेंसी सेज द रिस्क। अब इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, यूएसईपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो इट इज गिवन कि यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी सेज द रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर फ्रॉम डायोक्सिन इज 10 miles। अब आपको आंसर मिल गया एमसीक्यू का फर्स्ट का, जो हमें पूछा था कि डायोक्सिन से कौन सी बीमारी होती है।
तो कौन सी है बच्चों? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमारे माइंड में है क्वेश्चन, तो कैंसर is 10 times higher than reported by the agency in 1994। तो आपको मे भी जो आपने दो क्वेश्चंस पढ़े उनके आंसर मिल गए हैं कि कैंसर जो है डायोक्सिन से होता है। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू का। सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि गैसिफिकेशन क्या होता है, पढ़ा था ना बच्चों? सेकंड एमसीक्यू क्या था आपका? गैसिफिकेशन। तो गैसिफिकेशन क्या होता है, देखो आगे लिखा हुआ है। तो आपके दिमाग में अगर माइंड में क्वेश्चंस हैं तो इजीली यू कैन फाइंड आउट द आंसर। गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट विल कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करता है? गार्बेज इनटू एनर्जी। तो गैसिफिकेशन क्या है? गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट क्या करता है कि गार्बेज को किस में कन्वर्ट करता है? एनर्जी में, विदाउट रिमूविंग प्लास्टिक वेस्ट। Former Transport Minister Rajendra Gupta, the promoter of this project, says this is not necessary। अब देखते हैं बच्चों हमने कितने आंसर्स फाइंड आउट करे टू उसमें स्टेंजर्स में, पैसेज में, राइट। तो पहला है डायोक्सिन कॉजेस कैंसर, ये आपको फर्स्ट पैसेज में मिल गया। दूसरा हमने पढ़ा था गैसिफिकेशन। तो गैसिफिकेशन क्या है? अभी हमने पढ़ा था कन्वर्टेड गार्बेज, गार्बेज को किस में कन्वर्ट करता है? इनटू एनर्जी। तो इजीली आपको आंसर मिल गया क्योंकि हमने ये क्वेश्चन वहां पे पढ़े थे। तो गार्बेज इनटू एनर्जी, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज सेम है, गार्बेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब गार्बेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, अब गार्बेज को किस में कन्वर्ट करना है? एनर्जी में। तो इसी को जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो क्या होगा बच्चों? गैसिफिकेशन है, ग्रेटिफिकेशन है, केमिकल प्रोसेस है, इंसिनेटर्स है। तो ऑब्वियस है इसका आंसर क्या होगा? गैसिफिकेशन, क्योंकि गैसिफिकेशन क्या है? प्रोसेस ट्रांसफॉर्म या कन्वर्टेड गार्बेज इनटू एनर्जी। तो आपको इजीली जो है आपको तीन जो है एमसीक्यू के क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। एंड नेक्स्ट इज विच टॉक्सिक केमिकल इज रिलीज ऑन बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट। तो ये अभी हमने पढ़ा था, क्या है वहां पे? ऑर्गेनोक्लोरीन बिलोंगिंग टू द फैमिली, अभी हमने पढ़ा था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इज प्रोड्यूस्ड, और इससे कौन सी बीमारी होती है? दैट कॉजेज कैंसर। तो ये वाला आंसर भी आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों? व्हाट इज द एम ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट? व्हाट इज लाइकली टू हैपन ड्यूरिंग इंसिनरेशन? तो ये क्वेश्चन अभी हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें मिलता है कि एम क्या है। तो अभी हमें जितने क्वेश्चंस मिले हैं, क्वेश्चंस हमने रीड करे थे, उनके आंसर्स हमें मिल गए हैं कि कौन कौन से हैं। ये बिलोंग्स किसको करता है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, और इट कॉजेज कैंसर। तो सेकंड पार्ट का ये आंसर है, 10 times हायर देन द रिपोर्टेड बाय द एजेंसी इन 1990। Yet the Delhi government is giving the green signal to a gasification project will be convert। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है इसको परमिशन दे दी थी, सिग्नल दे दिया था, ग्रीन सिग्नल, कि without removing plastic waste। Former Transport Minister Rajendra Gupta, the promoter of this project, says this is not necessary। He claims no air pollution will be caused and that the ash produced can be used as manure। उन्होंने क्या क्लेम किया था कि no air pollution will be caused और ash produced can be used as manure, कि उसको यूज कर सकते हैं ऐसे मैन्योर खाद की तरह। एंड अर्ली, अब देखो आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन क्या था? वेस्ट टू एनर्जी का एम क्या है? वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप इन तिमारपुर फेल्ड, द न्यू वन बिल्ड विद ऑस्ट्रेलियन असिस्टेंस। बाद में जो है दूसरा किसकी हेल्प से बना? ऑस्ट्रेलियन असिस्टेंट, विल कॉस्ट ₹200 करोड़। इट विल जनरेट, अब देखो इसका क्या है, काम क्या है? क्योंकि पहली बार फेल हो गया था बट दोबारा लगा है, तो आपको समझना भी है। तो वेस्ट टू एनर्जी का वहां पे पूछा है एम क्या है? इट जनरेट 25 मेगावाट ऑफ पावर एंड गोबर 1000 टन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे। इतना यूज होता है 1000 टन्स ऑफ गार्बेज। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के क्या फायदे हैं? इट जनरेट 25। तो ये वाला आंसर आपको मिल गया है इजीली आपके थर्ड। तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस रहेंगे तो मेन क्या है आपको एग्जाम में, जब भी आप इसको रीड करें, कोई भी अनसीन पैसेज है, पहले आप क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखें, देन ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज। तो बच्चों यही है, व्हाट इज द एम ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट। तो क्या है इसका? कन्वर्टिंग गार्बेज इनटू एनर्जी। अब आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, द एम ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट इज टू कन्वर्टिंग
convert garbage into energy to produce 25 megawatts of power and swallow कितना ऑब्जर्व करता है. swallow means gobble, gobble means swallow. अभी एक क्वेश्चन भी आएगा आपका. 1000 tons of garbage every day. पूरे एक जो है एक दिन में कितना गार्बेज यूज करता है वो swallow करता है. इट मीन्स कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज योर, या एनर्जी में, दैट इज 1000 tons of garbage. Incineration simply changes risky waste from solid form to air, water and ash. दूसरा क्या है इसका क्वेश्चन, व्हाट इज लाइकली टू हैपन ड्यूरिंग इंसिनरेशन. अभी हमने इसको नहीं देखा है, लेट्स सी. क्लियर? तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपका आंसर इज गिवन. तो यहाँ पे आप नंबर भी डाल सकते हैं या डिफरेंट कलर से मार्क कर सकते हैं. तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. इंसिनरेशन क्या होता है कि बर्न करना. टेक्नोलॉजीज लाइक गैसिफिकेशन आर ए फॉर्म ऑफ इंसिनरेशन, सेज मधुमिता दत्ता, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर विद टॉक्सिक लिंक, न्यू दिल्ली. अब इंसिनरेशन merely transfers hazardous waste from a solid form to air, water and ash. She points out. तो मेन क्या इंसिनरेशन क्या करता है, hazardous जो वेस्ट होता है, ट्रांसफर hazardous वेस्ट फ्रॉम अ सॉलिड फॉर्म टू एयर. सॉलिड फॉर्म को किस में चेंज करता है, एयर, वाटर एंड एश. ये किसने बताया है, जो हमारी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर मधुमिता दत्ता says. Toxics produced during incineration include acidic gases, heavy metals as well as dioxins and furans. The manure will be hazardous and a problem. तो मेन आंसर जो है आपका यही है आंसर. Incineration simply changes risky waste या hazardous waste from solid form to solid से किस में चेंज करता है, air, water and ash. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ विल बर्निंग प्लास्टिक एडवर्सली इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ सिटीजन्स. जो भी वहां के रहने वाले लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उन पे जो है हाउ विल बर्निंग, अगर हम किसी भी प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी हेल्थ पे. The manure will be hazardous and a problem to dispose, says Datta. Municipal solid waste contains a mix of plastics. Breaking down this waste emits हाइड्रोक्लोरिक. अब जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या निकलता है, एमिट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, विच अटैक्स द. अब वो कहाँ पे अटैक करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, आईज, रिजल्टिंग इन कफिंग. अब उसका रिजल्ट क्या होता है, जब ये अटैक करता है HCl हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, स्किन में या आईज में, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इन कफिंग, कफ बनता है, वॉमिटिंग होती है एंड नोजिया. तो ये बीमारियां होती है. तो ये आपको उसमें आंसर में लिखनी है. तो वेस्ट जब ब्रेक डाउन होता है वेस्ट, तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सा एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl. ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. और इससे हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, स्किन में और आईज में इफेक्ट पड़ता है और रिजल्टिंग इन, और हमें क्या होती है, कफिंग होती है, वॉमिटिंग होती है और नोजिया, ये बीमारी होती है. तो ये आंसर आपको मिल गया है. तो देखा आपने कि जितने भी क्वेश्चन आपने रीड करे हैं आपको ऑटोमेटिकली जो है आंसर मिलते जा रहे हैं व्हाइल यू आर रीडिंग द पैसेज. क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक सिंपल सा है बच्चों, कुछ नहीं करना आपको. क्वेश्चन आपको याद है, देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन एंड आईज, और इससे रिजल्ट क्या होता है, ये बीमारी के नाम लिखने आ रहे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, what two arguments are advanced against the use of incinerators. कि दो जो है आर्गुमेंट किस चीज पे जो बहस हुई थी, एडवांस अगेंस्ट इसके. क्लियर? तो अभी देखते हैं इसका आंसर. पॉलीथीन जनरेट्स वोलेटाइल कंपाउंड्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड. जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड. बोथ सस्पेक्टेड carcinogenic. Breathing styrene from polystyrene can cause leukemia, बीमारी होती है स्किन की. Polyurethane is associated with asthma. अब यहाँ पे दिखाया है कि कौन कौन सी बीमारी किससे हो सकती है. Dioxin released by PVC, जैसे अभी हमने पढ़ा था पॉलीविनाइल क्लोराइड. PVC क्या होता है बच्चों, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ए पावरफुल हार्मोन disruptor and causes birth defects. अब इससे क्या क्या होता है, एक तो कैंसर का आपने पता है, दूसरा है बर्थ डिफेक्ट्स
and reproductive problems. There is no threshold dose to prevent it, and our bodies have no defense against it. Even the best run incinerators in the world have to deal with stringent norms apart from contaminated filter and ash, making them hugely expensive to operate, says Datta. In Germany, air pollution devices accounted for two-thirds the cost of incineration. Despite such efforts, the European dioxin, तो सबने अपने अपने जो है यहाँ पे व्यूज रखे हैं और जो एनालिसिस करी है. European Dioxin Inventory noted that the input of dioxin into the atmosphere was the highest from incineration. तो यूरोपियन डायोक्सिन इन्वेंट्री ने क्या नोटिस करा कि जो इनपुट ऑफ डायोक्सिन है इनटू द एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा है, वाज द हाईएस्ट. किसकी वजह से? इंसिनरेशन से. क्लियर? इससे पहले जर्मनी ने क्या बोला था? एयर पॉल्यूशन डिवाइसेस अकाउंटेड फॉर 2/3 द कॉस्ट ऑफ इंसिनरेशन. तो हमसे क्वेश्चन पूछा था बच्चों, व्हाट टू आर्गुमेंट्स आर एडवांस अगेंस्ट द, तो पहला क्या है इसका कि टी. तो यहाँ पे और भी यहाँ पे आंसर्स दिए हैं सी के. पॉलीथीन प्रोड्यूसेस वोलेटाइल, ये तो आप लिख सकते हैं, अगर इतना भी लिखेंगे तो दैट्स इनफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? व्हाई वुड गैसिफिकेशन ऑफ वेस्ट प्रूव अ वेस्टफुल लग्जरी इन इंडिया? तो इसको भी माइंड में रख ले. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्ट्स आर रिवील्ड इन द पैसेज पर्टेनिंग टू इंडियन गार्बेज? तो इंडियन गार्बेज के बारे में जो है क्या क्या रिवील्ड हुई है इन द पैसेज, वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है. और दूसरा क्वेश्चन है गैसिफिकेशन ऑफ वेस्ट. क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे आंसर्स दिए हैं. एक्सऑर्बिटेंटली एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, रिलीज ऑफ डाइऑक्सिन इज हाईएस्ट फ्रॉम इंसिनरेटर्स. जो है ये क्या है? हाईएस्ट है फ्रॉम इंसिनरेटर्स. जैसे अभी हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, अंडरलाइन भी करी थी. नियरली 80% ऑफ इंडियन गार्बेज इज रिसाइक्लेबल. ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं नेक्स्ट में. हाई मॉइस्चर है, ये अभी आपका एक एमसीक्यू आएगा. क्लियर? तो वहां पे इसका आंसर देना है आपको. रिसाइक्लेबल गार्बेज जो इंडियन गार्बेज है, यहाँ पे देखें नियरली 80%. सारे आंसर्स दिए हैं, आप खाली क्वेश्चंस को माइंड में रखें. 80% ऑफ इंडियन गार्बेज इज रिसाइक्लेबल और कंपोजिटेबल, कंपोज हो सकता है. तो दिस इज आंसर ऑफ नियरली 80%. क्लियर? इंडियन गार्बेज हैज ए नाउ कैलोरीफिक अलाउ content of about 800 calories per kg because it has high moisture. तो एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पूछा है आपको इंडियन गार्बेज कंटेन्स लो मॉइस्चर, हाई मॉइस्चर, नो मॉइस्चर, नॉन मॉइस्चर. तो अभी हमने पढ़ा था क्या है उसमें? हाई मॉइस्चर. इंडियन गार्बेज में हाई मॉइस्चर है. तो जितने हमारे चार जो है एमसीक्यू थे, आंसर्स जो है हमें मिल गए. नेक्स्ट है आपके कि वेस्ट मटेरियल. अब वेस्ट मटेरियल एक वर्ड यूज हुआ है गार्बेज. तो वन वर्ड लिखना है आपको. फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग. तो ये 2 नंबर का है आपका वेस्ट मटेरियल, दैट इज योर गार्बेज. स्वेलो क्या मतलब होता है बच्चों? गॉबल. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जब वहां पे कन्वर्ट करते हैं तो कितना टन जो है गार्बेज वो क्या करता है? गोबल करता है. तो दैट इज योर गॉबल. क्लियर? तो इस तरह से आपको पैसेज में से फाइंड आउट करना है आंसर. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इजी लगा होगा. कल हम जो है नेक्स्ट पैसेज को देखेंगे. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं. यस, एनी क्वेश्चन? तो सिंपल, आज हमने एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा एक पैसेज. कल हम नेक्स्ट पैसेज करेंगे. अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं सबके आंसर हमें पैसेज में मिल गए. तो बच्चों आज हमने जो है एक अनसीन पैसेज करा था. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि विदाउट वेस्टिंग टाइम कैसे हम जो है क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसके 2 मेथड है. एक आप रफली जो है फर्स्ट क्विक रीडिंग कर सकते हैं पैसेज की, और देन जो है जितने भी क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज वो आप देख के आंसर दे सकते हैं. या बिफोर रीडिंग द पैसेज सबसे पहले आपको क्या देखने हैं? क्वेश्चंस देखने हैं और उनको अपने माइंड में रखने हैं. और जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन और कहीं पे भी कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो कल हम नेक्स्ट पैसेज करेंगे
और लेटर राइटिंग में भी अगर आपको कहीं कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी तरह से हम एक एक टॉपिक करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके बाद एडवर्टाइजमेंट भी आपके आते हैं पेपर में। मैंने देखा था कि बच्चों, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देखा था और नोटिस राइटिंग भी देखा था, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, तो इजीली अगर आपको फॉर्मेट भी पता होगा तो यू विल गेट द मार्क्स। क्लियर? तो बच्चों, रिवाइज इट एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। दो वर्क हार्ड, क्योंकि मेहनत आपकी है, हम आपको खाली सजेशन दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।